खैर आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से इस वक्त जानकारी मिल रही है, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी हत्याकांड का खुलासा यहां पर हुआ है। बेटों ने 5 लाख की सुपारी देकर हत्या कराई। पड़ोसी अरविंद गिरफ्तार इस मामले में हुआ है। आरोपी कांस्टेबल फरार बताया जा रहा है। गाजियाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी हत्याकांड का खुलासा हो गया है और ये जानकारी मिल रही है जो कि चौंकाने वाली है। बेटों ने ही 5 लाख की सुपारी देकर हत्या कराई। पड़ोसी अरविंद को इस पूरे मामले में गिरफ्तार अब कर लिया है, तो वहीं आरोपी कांस्टेबल फरार बताया जा रहा है और पुलिस आरोपी कांस्टेबल को ढूंढ रही है। आपको याद होगा किस तरीके से यहां पर मर्डर हुआ था, पिता का मर्डर किया गया। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की हत्या का यह पूरा मामला था। बेटों ने 5 लाख की सुपारी देकर यह हत्या कराई। बहुत ही हैरान करने वाला मामला, ये खुलासा बहुत ही हैरान करने वाला है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2025 का ये पूरा मामला है और नदीम ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नदीम, 26 दिसंबर को वारदात होती है, इस पूरे मामले में पुलिस जांच करती है, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की हत्या होती है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है कि बेटों ने ही 5 लाख की सुपारी देकर अपने पिता की हत्या करवाई। लोनी में जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था। 2 गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिलने के बाद वहां के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, उसको पूरी तरीके से नाकाबंदी की गई थी। वहां पर तुरंत ये जो फॉरेंसिक टीम थी वो वहां पर पहुंची थी। हालांकि अब जिस तरीके से खुलासा हुआ है, खुलासे में जो बेटा है उसने अपने बाप को ही मरवाने की सुपारी दी है। जिस तरीके से पुलिस और भी अहम इसमें खुलासे करने की बात कर रही थी और उसके साथ साथ अब फिलहाल उसको जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया है उस खुलासे ने कहीं ना कहीं गाजियाबाद में एक हलचल पैदा कर दी कि बाप को बेटे ने किस तरीके से मरवा दिया, वो भी एयरफोर्स का रिटायर कर्मी था, उसको हत्या करवा दी है। जी, लेकिन अब पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो पड़ोसी है उसको इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो कांस्टेबल है अभी भी आरोपी कांस्टेबल वो फरार है, उसको कब तक पुलिस ढूंढ लेगी? देखिए, पुलिस अभी भी इसमें बहुत सारे खुलासे करने की बात कर रही है। वो लगातार ये खुलासे की बात इसलिए कह रही है क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ बहुत सारी गुत्थी लगनी जो सुलझानी है वो पुलिस के हाथ में है। जिस तरीके से पुलिस लगातार इस पर टीमें बनाकर काम कर रही थी, हालांकि उस इलाके में ये भी देखा गया है कि यहाँ पर सीसीटीवी पूरी तरीके से बंद थे। जहाँ जहाँ ये वारदात को अंजाम दिया गया है तो ना इसकी पहचान हो सके। हालांकि इसकी पहले से ही प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग के तहत ये पूरा जो वारदात है उसको कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया था और साथ ही साथ वहां पर सीसीटीवी जब खंगालने की कोशिश की गई थी तो पुलिस को इसमें काफी समय लगा है, जिसके बाद ये केस रिकवर हो पाया। हालांकि जिस तरीके से पुलिस के ऊपर प्रेशर था कि रिटायर एयरफोर्स कर्मी है उसकी हत्या हुई है, यानी कि नदीम जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि जो सीसीटीवी है वहां पर काम नहीं कर रहे थे, यानी कि बहुत पहले से ये प्री प्लानिंग की गई होगी कि इस वारदात को अंजाम देना, इसी के तहत सीसीटीवी यहाँ पर इनमें छेड़खानी की गई होगी। और फिर सवाल तो ये भी है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ इतने ही लोग इसमें इन्वॉल्व हो, क्या पता कई और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और भी जरा तार जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था उसके बाद से पुलिस को एक लंबा समय लगा है, इस केस को रिकवर करने में कई दिन का समय लगा है। तो उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत बारीकी की चीज, कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी वो सूत्रों के द्वारा मिली थी, कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरों के द्वारा मिली है, जिसके माध्यम से ये केस पड़ोसी तक पहुंचा है। हालांकि जो असली आरोपी है अभी पुलिस की गिरफ्तारी बहुत दूर है। ठीक है, देखना होगा कि कब तक पुलिस यहाँ पर इस पूरे मामले में गिरफ्तारी और कर पाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।